हे गाइस, माय नेम इज आयुष कर्ण एंड वेलकम टू आवर चैनल कर्ण क्लासेस। एज यू नो सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 10th मैथ का चैप्टर 2 चल रहा था, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन कर लिया है। अपने एक्सरसाइज 2.1 का सोल्यूशन कर लिया आपके एनसीईआरटी बुक का। अब बारी है सर एक्सरसाइज 2.2 की। तो जी हाँ, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ पहले वो बता दूँ। तो भाई साहब, ऐसा है कि एक्सरसाइज 2.2 में आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसके एक्सरसाइज 2.2 में कुल दो सवाल है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर में कुछ सब क्वेश्चंस हैं, 6 सवाल फर्स्ट में है। फर्स्ट में आपको 6 सवाल हैं और 2 में हो सकता है 5-6 सवाल उसमें हो। तो सर इस वीडियो में आप क्या करवाने वाले हो, पहले वो हमें क्लियर करो। तो ठीक है, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी होंगे क्वेश्चन, जैसे कि ये हो गया, ये सारे करवाए जाएंगे। और इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें सर एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा सवाल जो है उसमें कुछ क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। क्या बातें समझ में आती है? क्या बातें समझ में आती है? हाँ सर, बातें समझ में तो आ रही है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी हाँ सर, सवाल लिखा हुआ है सर कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सर मतलब ये आपको समझ में नहीं आ रहा। पहला बात तो यहाँ हमको देखने से लग रहा है कि सर इसमें जीरोस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। किसका जीरोस फाइंड करना है? सर जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो कि हमें गिवन है। ठीक है, क्या करना है पहले तो सर, पहला काम तो है जीरो फाइंड करना। तो पहले तो हम लोग जीरो फाइंड करने वाले हैं, ठीक है सर। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। सर किस चीज़ को वेरीफाई करना है? आपको रिलेशनशिप हमने बताया था कॉफिशिएंट और वही पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच में। जी हाँ सर, वही लिखा हुआ है, जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन बताया था हमने, दो रिलेशन बताए थे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो आपको वेरीफाई भी करने हैं। तो उसके लिए तो आपको जीरोस चाहिए, और जीरोस के लिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ेगा। जी हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो आप। तो ठीक है, बारी बारी हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। वी हैव टू स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। क्या बातें समझ में आ रही? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का सर 2x लिखा है, माइनस का 8। देखो बच्चों, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, और वो जो मेथड है उसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट। अब इसी मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब इसको क्योंकि एक्स का मान निकालते हैं तो उसको इक्वेट करना पड़ता है जीरो के साथ, तो उसका मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिट इसको फैक्टराइज करने का एक तरीका होता है। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ सर, ठीक है। और मैंने इससे पहले इंट्रोडक्शन में भी सवाल करवाए हैं, तो उसमें आपको फैक्टराइजेशन का जो तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट, वो हमने बता रखा है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ड्यूटी बनता है वो जाके उस वीडियो को देखें और समझें। बहरहाल यहाँ पे तो बताया ही जा रहा है, ठीक है सर। तो यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं बताया जाएगा जितना वहाँ बताया गया था, वो भी बात है, ठीक है सर। समझ गए क्या करना है हमें? ठीक है, अच्छी बात। तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं हो रहा है तब हमसे देखिए, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा था, पहले तो उठाएंगे सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो कुछ लिखा नहीं है, कुछ नहीं तो मतलब 1 होता है ना? हाँ सर, 1 होता है, तो 1 है। इसको इंटू कीजिए कांस्टेंट टर्म के साथ। तो सर कांस्टेंट टर्म 8 है, लेकिन 8 को ऐसे नहीं लेना है, उसको उसके साइन के साथ लेना है। और जो साइन होता है ना, प्लस या माइनस, लेफ्ट साइड में चेक करते हैं। कौन साइड में सर? लेफ्ट साइड में चेक करते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या माइनस है, तो मतलब कि सर -8 लेंगे। हाँ जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो -8 आएगा, है ना। अब दो नंबर ऐसे सोचो, जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये -8 आ जाए, और उसी नंबर को प्लस माइनस करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाए सर, जो है -2। आ रहा समझ में? नहीं सर, उतना खुल के सर समझ में नहीं आ रहा है। एक बार एक सवाल बना हुआ फिर हम लोग बनाएंगे, तब समझ में आएगा। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसे दो नंबर्स क्या हो सकते हैं जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। सर ये कैसे मालूम चलेगा? ये मालूम चलेगा, ये जो नंबर है उसका फैक्टर निकाल लो, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो। तो सर दो चौके, दो दूनी और दो एक, मतलब सर इसके प्राइम फैक्टर 2 × 2 है। यही 3 नंबर है आपके पास। चाहे तो आप इसको इसको इंटू कर लो, और फिर इसको इससे इंटू करो, चाहे तो आप इसको इसको करो, बात बरोबर है। आप कुछ भी करो, लेकिन यही 3 नंबर है आपके पास, जिसको इंटू फिंटू करके आप -8 ला सकते हो, और प्लस माइनस करने के बाद -2 आना चाहिए। तो सर सोचो ना क्या हो सकता है। आपको चाहिए -8, सोचो क्या हो सकता है अगर हम और यहाँ पे -2 है। अगर हम सर इसको इसको साथ में ले लें तो 2 दूनी 4, और ये 2, 4 2 का अगर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो 4 दूनी 8 तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस लिखा है, तो माइनस किस में डाले, इसमें कि इसमें? वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या। सर यहाँ पे -2 चाहिए। -2 कब आएगा? -2 कब आएगा? जब इसको माइनस रखेंगे कि इसको माइनस रखेंगे तब। सर अगर आप इसको माइनस रखते हो और इसको प्लस में रखते हो, तब सॉल्व करने पे -2 आ रहा है। लेकिन सर एक बच्चा बोल रहा है क्या
हम 4 को प्लस में ही रखेंगे, इसको चाहते हैं हम लोग इसको माइनस में रखेंगे। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा सर 2 ही आएगा, लेकिन हमको 2 नहीं चाहिए, हमको चाहिए -2। तो -2 के लिए आपको -4 चुनना पड़ेगा और प्लस का 2 चुनना पड़ेगा। तो वहीं यहाँ लिखो -4 प्लस का 2। ये दो नंबर्स ऐसे हैं मेरे भाई, जिसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 8 आता है, और जब इसको उठा के लिखते हैं -4 और प्लस का 2 और इसको सॉल्व करते हैं तो -2 आता है। देख लो सॉल्व करके। हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो। हाँ, हम बात हमेशा सही बोलते हैं। जो बचवा सा होता है वो समझ नहीं पाता है। ये रफ पार्ट है तो मैं इसे रहने नहीं दूंगा, है ना। आप लोग इसे रफ में ही करोगे। तो हमें सर वो 2 नंबर मिल चुके हैं, और क्योंकि इस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल मतलब होता है जो बीच का टर्म है, उसको स्प्लिट कर देंगे, 2 भागों में बांट देंगे। मतलब सर ये जो 2x है उसको 2 भागों में हम लोग बांटेंगे क्या? हाँ जी। तो सर हमको भी एरो दिखाना है क्या? नहीं, आपको एरो नहीं दिखाना, हम बस ऐसे ही दिखा रहे हैं, आपको नहीं दिखाना। फर्स्ट जो टर्म है उसको ऐसे ही लिखोगे। -2x को आप ये लिख सकते हो, सर यहाँ पे तो x है, यहाँ पे तो x है ही नहीं। अरे भाई x नहीं है तो x लगा दो दोनों में। यहाँ पे -4 लिखा है तो आप -4x लिख दो, यहाँ पे प्लस का 2 लिखा है तो आप +2x लिख दो। कोई दिक्कत ना जी सर। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये माइनस का 2x ही आएगा। सॉल्व करो, माइनस का 4x में से प्लस का 2x जब जाएगा तो माइनस का 2x तो ये बचेगा। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हैं आप। इसका मतलब हमें बात धीरे धीरे समझ में सर आने लगी है, ठीक है। और माइनस का आखिरी का जो टर्म है वो लिखो। आप क्या करेंगे सर, आप इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। पहले इन दोनों में लेते हैं कॉमन। सर इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो सर यहाँ पे x दोनों में है तो ठीक है सर, लेकिन x² भी तो है, x ही क्यों ले रहे हो आप? तो हमेशा याद रखना छोटे पावर वाले वेरिएबल को ही उठाना, ठीक है सर। समझ गए आपके बात। x उठाएं, ब्रैकेट मारे। कॉमन लेने का यही तरीका होता है, जो कॉमन उसको लिखो और एक ब्रैकेट मारो। अब इस वाले नंबर से फर्स्ट टर्म में डिवाइड दो, मतलब सर x² में ये नंबर x से डिवाइड दो। x से स्क्वायर कट गया, बचा x। सर ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही हमारी। अरे बुड़बक हो, x² बट्टे x लिखा है ना। x² क्या मतलब होता है? x गुना x होता है। हाँ सर होता तो है। नीचे में x है तो एक x से x खत्म हो गया, क्या बचा? x तो बचा। वही ना बोलना चाह रहा हो। अब मैं तुमको इतना खोल खोल के तो नहीं समझाऊंगा सर, बात तो सही बोल रहे हो आप। हाँ तो बात सही बोल रहे हो तो उसको समझो ना मूर्खो, और ऐसा मत करना कभी आज से, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब जब x है x² में डिवाइड देंगे तो x बचेगा। हाँ जी सर, प्लस माइनस माइनस और x से x निकला तो 4 बचा। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे तो कॉमन ले लिए, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है सर? इसमें सर नंबर, क्योंकि वेरिएबल तो एक ही में है, एक में है ही नहीं, तो वेरिएबल तो कॉमन होगा ही नहीं। कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है सर यहाँ पे हमको 2। सर 2 ही क्यों लिया आपने? 2 इसीलिए लिया कि आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो कि इसको पूरा पूरी काट दे और इसको भी पूरा पूरी काट दे। तो प्लस का 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इसको भी पूरा पूरी काटेगा, इसको भी पूरा पूरी काटेगा, ठीक है। तो ये हमने कॉमन लिया, प्लस 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 ही होता है। 2 से 2 खत्म, x बचा। प्लस माइनस माइनस होगा, 2 से 8 को तुम काटोगे तो 4 टाइम्स में कटेगा। क्या बातें समझ में आ रही? हाँ सर। और आप हमेशा एक बात ध्यान करोगे, आपके पास 2 टर्म और बच जाएंगे, और इन 2 टर्म में यहाँ के जो नंबर होते हैं हमेशा कॉमन होते हैं। यहाँ के जो नंबर होते हैं वो हमेशा कॉमन होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे चालाक होते हैं, वो इस यहाँ तक निकालते हैं, जो कॉमन होता है वो लिखते हैं और यहाँ का यहाँ छाप देते हैं। लेकिन इस केस में उसको गलती हो सकती है, हो सकता है वो यहीं पे कॉमन लेने में गलती कर दे और वही यहाँ छाप दे तो यहाँ भी गलती हो जाए। तो ये भी बच्चे गलती करते हैं, तो वो ट्रिक पे मत जाओ। नॉर्मल आप कॉमन लो, ध्यान से सॉल्व करो। यहाँ पे सर क्या कॉमन दिख रहा है? सर हमें यहाँ पे सर x-4 कॉमन दिख रहा है, तो ठीक है लिखिए। और सर क्या, और यहाँ पे x-4 कॉमन ली, ब्रैकेट लगाओ, इससे इसको उड़ा दो, x बचेगा। प्लस प्लस प्लस, इससे इसको उड़ा दो, 2 बचेगा, ये बचा। और ये जो नीचे में लाइन खींचा था मैंने एक्स्ट्रा, उसको मिटा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से सर हमारे जो 2 फैक्टर्स थे वो निकल के आए। तो क्या हमें फैक्टर्स निकालने थे? ना जी, हमें x का मान निकालना था, x का जीरोस निकालना था। हम जीरोस बोलें, चाहे रूट बोलें, चाहे सॉल्यूशन बोले, चाहे आंसर बोले, बात बरोबर है। हाँ सर ठीक है। अब आगे देखो, अगर हमको x का मान चाहिए, इसके लिए ये दोनों जो मल्टीप्लाई में इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो x-4 जो कि फर्स्ट में है इसको जीरो से इक्वेट करो, और x+2 इसको भी जीरो से इक्वेट करो। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई? माइनस का 4 गया तो प्लस का 4 आ गया। यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का 2। तो क्या बातें समझ में आती है? हाँ सर समझ में आती है। तो यहाँ से x के 2 मान निकल के आते हैं, इसीलिए x बराबर, x का मान एक 4 भी है और एक -2 भी है, तो x के 2 मान निकल के आए। अब सर हमने तो जीरोस निकाल लिए, हमने तो यहाँ तक का काम कर लिया। अब सर वेरीफाई करने के लिए भी बोल रहा है हमें, तो क्या वेरीफाई भी करना पड़ेगा हमें? हाँ जी, तो बोल रहा है तो करना ना पड़ेगा। बोलवा कितना भी दिमाग नहीं। हाँ सर, हम तो मजाक कर रहे थे, आपका मजाक मेरे लिए सीरियस हो जाता है, तो थोड़ा समझो, थोड़ा सा समझने पे ध्यान दो। अब क्योंकि हम लोग करने वाले हैं वेरीफाई, क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस सर वो होता है, क्या होता है? -b/a होता है, ठीक है। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन में ए होता है। देखते हैं, दोनों को हम लोग वेरीफाई करेंगे बारी बारी। सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब है जो जीरोस आपको निकल के आए हैं 4 और -2, इसका सम कर दो, इसको जोड़ दो। तो 4 और -2 क्या है, 4 है और -2 है, इसको सर जोड़ देना। हाँ जी जोड़ देना। दो सन एक जगह नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते। कोई दिक्कत ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। बराबर का बराबर, माइनस का माइनस। सर बी क्या है, बी क्या है सर, तो बी देखना पड़ेगा तुमको कि किस वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था वो देखना पड़ेगा आपको। तो सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो तो -2 है। हाँ सर -2 है, ये माइनस तो रहेगा ही क्योंकि ये माइनस फार्मूला का है, और बी का मान -2 है। देखो ना यहाँ पे -2। हाँ सर, बातें तो आप सही बोल रहे हो। हाँ जी, बातें तो हम बोलते हैं, सही लग जाता है लोगों को। ऐसा है, नीचे में लिखा हुआ ए, आप कहीं बच्चे को बोलेंगे सर ये तो 9 लिखा है, आपके ए में और 9 में कोई फ़र्क ही नहीं लगता है। तो लो आप सही है। हाँ सर सही है। ए क्या है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है, चिल बोला था मैंने, चिल्ला चिल्ला के बोला है इंट्रोडक्शन पास्ट में। ए का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब। जी हाँ, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि कुछ नहीं तो 1 होता है, सबको पता है। हाँ सर 1 होता है। सॉल्व कीजिए, 4 का 4 प्लस माइनस -2, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो को लिखाता नहीं है, 2 का 2 लिखा गया। 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2। तो क्या यहाँ पे एल एच एस बराबर आर एच एस आ रहा है, तो बोलोगे हाँ सर आ तो रहा है, इसका मतलब ये बराबर है। मतलब हमने सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशन है वो वेरीफाई कर दिया। हाँ आपने वेरीफाई कर दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे हाँ सर आइए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब वो जो दो जीरोस निकाले हो ना, इसका प्रोडक्ट कर दो, उसको गुना कर दो। प्रोडक्ट का मतलब गुना होता है। 4 और -2 क्या है, 4 है और -2 है, इसका सर इंटू करना है क्या, हाँ इसको इंटू करना है। दो साइन एक जगह नहीं रहते, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया हमने। सी क्या है, सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, जो कि यहाँ पे आपको देखने से मिलेगा, सवाल में है। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, और जो नंबर लोगे हमेशा उसके साइन के साथ ही लोगे। तो सर -8 लेके हाँ जी -8 लेना पड़ेगा आपको अपॉन। सर ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि क्या है सर, कुछ नहीं तो 1 होगा। प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बराबर, यहाँ पे -8 आ गया। नीचे में 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो तो क्या एल एच एस बराबर आर एच एस आ रहा है। हाँ सर आ तो रहा है। इसका मतलब सर क्या, हमने इसको वेरीफाई कर दिया। हाँ जी, आपने इसे वेरीफाई कर दिया। तो क्या ये सवाल समझ में आता है, ये सवाल को समझ में कोई दिक्कत है? कितना समय लग गया मुझे सवाल को सॉल्व कराने में, मतलब समझाने में? कुल सर 10-11 मिनट लग गए आपको ये सवाल को विस्तार पूर्वक हमें बताने के लिए। जितना विस्तार पूर्वक मैंने फर्स्ट सवाल को बताया है, याद रखिएगा, दोबारा इतना विस्तार पूर्वक मैं दूसरे सवाल को नहीं बताऊंगा, उसमें मेरी स्पीड थोड़ी सी अधिक रहेगी। तो ये बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। हाँ सर बातें तो समझ में आ रही है। तो जल्दी से बच्चों सवाल लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, और इसे सॉल्व करो। हाँ, मेरे साथ साथ, मेरे पैरेलल ही आपको सॉल्व करना है सवाल को, मेरे साथ साथ ही सॉल्व करना है। तो पहले सॉल्व कर लो और फिर आंसर मैच कर लो, ये भी कर सकते हो। हाँ सर, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा और हमने 1 को सॉल्व भी किया। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं आप। सर ये लिखा हुआ है 4s का स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। सर वहाँ पे तो x था, यहाँ पे s आ गया। हाँ, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल आपको दिमाग नहीं लगाना, वेरिएबल का वेरिएबल ये है वो है वगैरह फलाना चलाना, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है आपका। तो ठीक है सर, बातें समझ में आने लगी, तो ठीक है, अच्छी बात। यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म उठाएंगे, हाँ इसको इंटू करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ में, हाँ जो कि 4 है। सर मल्टीप्लाई करने पे 4 आया, तो मतलब दो नंबर ऐसे हमको चुनने हैं जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए, जो कि क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है, -4 है। अरे समझ में? हाँ। अब सोचो दो नंबर क्या होंगे जिसको इंटू करने पे 4 आएगा, और उसी को उठा के प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। सर ये तो दिमाग का ही बात है, इसका फैक्टर तो निकालेंगे भी नहीं, ऐसे दिमाग से करते हैं। -2 और -2 लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4। हाँ सर, इंटू करने पे सर 4 आ गया। अब इसको उठा के लिखो, -2 लिखो, यहाँ पे -2 लिखो। सॉल्व करने पे क्या -4 आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। इसका मतलब हमने वो दो नंबर खोज के निकाल दिया है, -2 और -2। इतना आपका ब्रेन जो है वो तेज हो जाना चाहिए, इतना इतना फास्टली काम करना चाहिए क्योंकि आप ऐसे निकाल सको। कहीं बच्चे इसी को निकालने में समय लगा देते हैं। हाँ हाँ, इसी को निकालने में, ये तो हलवा है भाई, मेन तो यहाँ पे है। हाँ सर, बातें तो सही बोल रहे हो आप। तो बीच कटर में स्प्लिट करना है इसको, तो जैसा का तैसा ही लिखेंगे। इसको स्प्लिट करके लिखना है दो भागों में, तो एक लिखो -2x, एक लिखो -2x, माइनस का 2s, माइनस का 2s। सर आप भी x बोल देते हो बीच बीच में, s को। हाँ बोल तो देते हैं, आप भी बोलते हो क्या? हाँ सर छोड़ दो, अपने में बोल रहे ना, क्या फ़र्क पड़ता है। प्लस का 1, हाँ सर प्लस का 1। अब दो टर्म है, यहाँ भी दो टर्म है, कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें से सर क्या कॉमन दिख रहा है, तो पहले नंबर में क्या कॉमन दिख रहा है? सर नंबर में सर 4 भी है 2 भी है, तो ऐसा नंबर लो कि जो कि दोनों को आराम से काट दे, पूरा पूरी, या तो आधा भी काटेगा चलेगा। सर वो है 2, और सर वेरिएबल में s ले लेते हैं, है ना, क्योंकि आपने सर बताया है कि हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल मत लेना कॉमन लेते वक्त, इसलिए हमने नहीं लिया, हमने स्मॉलेस्ट पावर वाला s लिया है, तो ठीक है।
अब 2 से 4 को काटो, 2 मरतबे कटेगा। एस को एक्स स्क्वायर से काटोगे, एस बचेगा, प्लस माइनस माइनस बचेगा, 2 से 2 खत्म, 1 मरतबे। क्या बात समझ में आ रही? हाँ सर। अब यहाँ कॉमन लेते हैं सर, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक में वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल तो कॉमन होगा ही नहीं। अब बात आती है कांस्टेंट की, बात आती है कांस्टेंट नंबर की, मतलब नंबर्स की। तो सर नंबर्स भी यहाँ पे सर -2 है, 1 है, कुछ कॉमन सर हमें दिख ही नहीं रहा है, तो क्या कॉमन लें सर हम? आप जब कॉमन कुछ नहीं दिखता है तो हमेशा 1 कॉमन होता है। और सर साइन किसका लेंगे? जो यहाँ पे साइन होगा उसी को लेना, और 1 कॉमन ले लेना, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस जो कि लिखा था नहीं है, और 2s का 2s लिखा जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 1 से डिवाइड करो 1 ही आएगा। क्या ये दोनों फिर से सेम आ गया? हाँ सर। क्या बात सर, दिमाग तो तेज है आपका। हाँ, इसलिए यहाँ पे है अभी, ठीक। अब 2 टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये। इसमें सर कॉमन क्या है? सर साफ साफ दिख रहा है 2s - 1 कॉमन है, 2s - 1 कॉमन है, तो ब्रैकेट मारो, इसको इसे डिवाइड करो तो ये बचेगा 2s, इसको इसे डिवाइड करोगे बचेगा -1, है ना? हाँ सर, ठीक है। तो सर ये हमारे क्या इसके क्या बोलते हैं, हमने फैक्टराइज कर दिया। हाँ, आपने फैक्टराइज तो कर दिया, लेकिन इसका जीरोस भी तो निकालना आप ही को है। हाँ सर, ठीक है। तो बारी बारी दोनों को जीरो के से इक्वेट करेंगे, बारी बारी दोनों को। सर आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों सेम लिखा हुआ है? हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था अभी। तो 2s बराबर -1 रहेगा तो प्लस का 1, यहाँ से s का मान क्या आ गया? 1 लिखा हुआ है, 2 गुना में यहाँ आएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा, s का मान हाफ आ गया। और यहाँ से s का मान निकालो तो 2s बराबर 1, तो यहाँ से s का मान क्या आ गया? 1/2। इसका मतलब सर s का मान 2 का आ गया, हाफ कॉमा हाफ। क्या सर आपको दिख रहा है? हाँ, हमें तो दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा? हाँ सर, आ रहा है। इसका मतलब हमने s के मान निकाल लिए, ठीक है, हमने जीरो निकाल लिए। अब समय आता है वेरीफाई करने का, वेरीफाई करते हैं क्या सर? सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हाँ वही तो करते हैं वेरीफाई। -b/a, यहाँ पे सर c/a, कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं। यही 2 रिलेशन थे जो कि हमें वेरीफाई करने हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस का सम जोड़ दो, हाफ और हाफ को जोड़ना पड़ेगा, हाफ है और हाफ है, यही 2 जीरोस थे, उनको जोड़ना पड़ेगा बराबर। माइनस तो लिखाएगा ही सर। बी क्या है वो देख के मालूम चलेगा ना, बी क्या है? बी है सर कॉफिशिएंट ऑफ एस, जो कि क्या है? -4, ठीक है, अपॉन ए क्या है सर? ए सर होता है कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। यहाँ पे एस है ना, वेरिएबल जो होगा उसी का नाम लेता हूँ मैं। हाँ सर, वो क्या 4 है? हाँ 4 लिखो। तो 2 का 2 का एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा, 2 से 2 काटोगे 1 मरतबे, यहाँ 2 से 2 1 से 1 आएगा बराबर, माइनस माइनस प्लस जो कि लिखा था नहीं है, 4/4 सॉल्व करोगे, 1 जोड़ेगे 2/2 बराबर 4/4 को सर क्या लिख सकते हैं? 4 से 4 काट दो, 1 मरतबे 1 आएगा। सर आपने इसको थोड़ा नीचे लिख दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, काट दिया मैंने उसको, 2 से 2 काट दो, 1 मरतबे, यहाँ भी 1 आ गया। क्या एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है? हाँ सर, आ तो रहा है। तो ये तो वेरीफाई हो गया भैया। अब आ रही है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, किसकी सर? c/a की बारी है सर। हाँ, आप जीरोस क्या है हमें तो याद हो गए सर, जीरोस हैं हाफ और हाफ, इनका प्रोडक्ट लेना है, मतलब गुना लेना है, बराबर आएगा c/a के। सर ये तो हमें पता है 4 है, यहाँ हमने यहाँ लिखा था, लेकिन सर c नहीं पता। देखो ना क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म 1 है, ऊपर ऊपर गुना करोगे 1, नीचे नीचे गुना करोगे 4, यहाँ भी 1/4। देखो तो क्या एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, दोनों केस में एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहे हैं, इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया। हाँ सर, आपने वेरीफाई कर दिया, ठीक है सर। आपकी राइटिंग छोड़ो, शायद समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ सर, समझ में तो आता है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले? फर्स्ट का 3 मतलब। हाँ सर चलिए। वीडियो सर काफ़ी लेंदी हो रहा है, और सर कुछ वीडियोस में डार्कनेस भी छा रहा है, तो ये स्लाइड को हटाते हैं और नए स्लाइड पे आते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया, तो आए नया स्लाइड। हाँ सर आइए भाई। हमने सवाल इसको किया, ये बाकी 4 बाकी है अभी भी, ठीक है। 3 को करते हैं। सवाल है क्या, थोड़ा दूर से देखना पड़ेगा, आंखों की प्रॉब्लम हो रखी है थोड़ी सी। हाँ, अब सवाल तो हमने लिखा और कई बच्चे सॉल्व करने में जुड़ गए, लेकिन रुक जा चुनु मुन, रुक जा, इसे ध्यान से देख ले। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है? सर हमें तो देखने से लगा कि नहीं लिखा हुआ है, हमने कुछ तो सर डाउट हुआ था हमें, लेकिन हमने डाउट को साइड में किया और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना था आपको डाउट को क्लियर करने थे खुद से अपने टीचर से, ठीक है सर। आप बता दो सर, ठीक है। ऐसा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बार बार बोला जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताए हैं सर, वो क्या है? वो था मेरे भाई ax² + का bx + का c, प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। हाँ,
मतलब पहले स्क्वायर का टर्म होगा, फिर एक्स का टर्म होगा, फिर कॉन्स्टेंट टर्म होगा। यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है सर, तो सीधा कर लो, इसको यहाँ उठा के ले आओ, इसको बाद में भेज दो। तो कोई केस कर देगा हम पे? ना जी सर, काहे कोई केस करेगा? क्या बात कर रहे हो सर, गंदी बात मत करो सर यहाँ पे, ठीक है। क्या बात है समझ में आ रही? हाँ सर। अब आ गया एसेंट फॉर्म। हाँ, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट। हाँ जी सर। तो कांस्टेंट टर्म -3 गुने कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर 6, गुना करो, गुना करोगे माइनस का 18 आएगा। अब दो नंबर आपको ऐसे सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये माइनस का 18 आवे और प्लस माइनस करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आवे, जो कि क्या है सर? -7। ठीक है, सोचो। तो सर कैसे सोचें हम? सोचने नहीं हो रहा है सर हमें। ये नंबर को, इसका प्राइम फैक्टर निकाल दो तुम। 2 से नम्मा, 3 तिया 3 एकान, मतलब सर 2 गुने 3 गुने 3, यही 3 नंबर निकल के आए हैं। आप वो चाहे तो आप 2 नंबर को साथ में इंटू कर लो, उसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो सोचो ना तुम क्या कर सकते हो। सर हमें चाहिए माइनस का 7 बीच में, इसके लिए सर, और उसका गुना करने पे सर ये नंबर आना चाहिए। हाँ, तो कौन 2 नंबर ले सर? तो एक काम करो तुम, 3 को साथ में ले लो 9, और वो 2 को ले लो, 2 और 9 ले लो। पर सर 2 और 9 ले तो लें, पर प्लस किसको ले माइनस किसको ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तो प्लस किसको ले माइनस किसको ले वो आपको समझना पड़ेगा। आपको प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए सर? हमें चाहिए माइनस का 7, और माइनस का 7 कब आएगा? जब वो जो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटेगा वो बड़ा होना चाहिए। तो जो बड़ा नंबर है वो निगेटिव कर देना। अगर सर इसमें से बड़ा कौन है? सर ये है। तो इसको अगर निगेटिव कर देते हो और इसे रखो हमेशा पॉजिटिव, तो सर ये जो है -7 आंसर देगा। मतलब कि ये दो नंबर हमें मिल चुके हैं। एक लो -9, एक लो प्लस का 2, 9 दूनी 18, माइनस प्लस माइनस, तो -18 आ गया। हाँ सर। अब इसको नीचे सॉल्व करो, -9 और +2, देखो आ रहा है -7। हाँ सर आ रहा है, वही हमने बोला था। तो हमने सर 2 नंबर खोज के निकाल लिए हैं जिन्हें गुना भाग करने पे ये आ रहा है और प्लस माइनस करने पे ये आ रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब ये जो बीच का है इसको 2 भागों में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। सर आप इतनी सवाल करा दिए हो, आप 2-3 सवाल, अब हमें समझ में आ रहा है धीरे। फर्स्ट जो है उसको ऐसे ही लिखोगे, माइनस का 7x है, इसको हमको 2 भागों में बांटना है। तो एक भाग होगा -9x, एक भाग होगा प्लस का 2x, तो प्लस का 9x, फिर माइनस का है क्या? सॉरी माफ करना, माइनस का 9x है। इसका तो क्या हो गया? नहीं कुछ, थोड़ी सी दिक्कतें हो गई थी मेरे भाई। ठीक, कुछ इस तरह से है। हाँ सर, मतलब कि अगर -9x प्लस का 2x को सॉल्व करेंगे तो ये सर माइनस का 7x आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, देख लो ना भाई, तुम देख लो। हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो, ठीक है। अब 2 टर्म है ये और ये, इसमें से कॉमन लो, फिर इसमें से कॉमन लेना। यहाँ से सर कॉमन क्या लें? यहाँ से कॉमन ले लो, 3 ले लो और x ले लो, है ना। हाँ सर, 3 को 6 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, x को x स्क्वायर करोगे तो x बचेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 से 9, 3 मरतबे कटेगा, x खत्म हो गया। यहाँ कॉमन क्या है सर? यहाँ कॉमन कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है कॉमन। और जो साइन है उसको लिखो, कॉमन कुछ नहीं तो एक लगाओ, बात खत्म करो, एक लगाओ और साइन साइन प्लस प्लस प्लस, जो कि लिखाता नहीं है 2x तो 2x लिख दो, प्लस माइनस माइनस, जो नंबर है वो लिख दो। ऐसे ही करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत ना जी सर, कोई दिक्कत। अब 2 टर्म है, एक ये और ये के, दोनों में कॉमन क्या सर? साफ साफ बड़े अक्षर में लिखा हुआ है 2x-3 कॉमन है। तो 2x-3 कॉमन लीजिए, एक ब्रैकेट मारिए, इसमें से इसको उड़ाइए, बचेगा 3x, प्लस 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 होगा, इसको उड़ाइए, बचेगा 1। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। हमें फैक्टर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसके x के मान, x के जीरोस चाहिए। तो दोनों को बारी बारी हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे ना, तब ना जीरोस निकलेगा। हाँ, जीरोस निकालने के लिए जीरो से इक्वेट करना पड़ता है। वाह वाह, क्या बात है। हाँ सर ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात सर। एक्स का मान निकालिए, इतना इजी है ना, मन करता है एक बार अब निकाल दे, पर आप सबके लिए ना 1-2 स्टेप लिखना पड़ता है मुझे। माइनस से हो जाएगा तो प्लस का 3, एक्स का मान क्या गया। अब बच्चे की तरह निकालते रहो। सर बच्चे की तरह अगर ये है तो आप कैसे बोल रहे हो हमको सॉल्व करने के लिए, वो तो बताओ। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं एक्स बराबर -1/3। सर कैसे हो गया, कैसे हो गया? ऐसा है कि प्लस का 1 इधर गया तो माइनस का 1 हुआ। हाँ सर हुआ। और ये जो दूसरा स्टेप, एक स्टेप इसमें हमने गायब कर दिया। कैसे सर? यहाँ पे जो 3x था आपको मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में हो गया। कुछ इस तरह से हमने एक ही स्टेप में अपना नंबर लिख दिया। आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक जीरो से आया ये, एक जीरो से आया ये, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब जो फालतू पार्ट है, सर फालतू क्यों बोल रहे हो? इसी की वजह से तो हम सॉल्व कर पा रहे हैं। हाँ, जो भी है आपके लिए जो जरूरी है मेरे लिए वो फालतू है। इसे आप साइड से रब करोगे क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। और कितने बच्चे तो हो सकता है साइड में वो दिखाते भी हैं, पर चल छोड़ना। अब उस वेरीफाई कर लेते, लेसन।
फार्मूला होता है सर माइनस बी अपॉन में ए। सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब आपका सर मतलब ये है कि जो भी जीरोस आया उसको जोड़ दो, सम कर दो उसका। तो ये नंबर समझ में आ रहा है आपको? 3/2 जोड़ना है, दूसरे जीरोस क्या है -1/3। तो किसके बराबर आएगा सर ये? माइनस बी अपॉन ए। माइनस माइनस तो लिख दिए, बी क्या है? बी है सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि सर यहाँ पे -7 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। ए क्या है भाई? सर आप अभी भी आपका आदत नहीं सुधरा, ये लिखो ऐसे। हाँ ठीक है, ए है कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, क्या है सर? वो 6 है, 6। 6 डाल दो। अब सॉल्व करते हैं इसको। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। 2 और 3 कैंसिल निकलेगा ना, तो इंटू कर दो तो 6 हो जाएगा। 2 तिया तो 3 तिया 9, माइनस 3 दूनी तो 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर 7/6। आप ये मत बोलना कि सर ये भी सिखा दो। अरे भाई तुम 10th में हो, क्यों भूल जाते हो? अपने घुटने से दिमाग निकाल के यहाँ लगाओ ना भाई। तुम 10th में आ गए हो, तुमको लगता है कि सर अभी 2 में ही है। नहीं, तुम 10th में, अपने आप को देखो परसेंटेज। हाँ सर 10th में। अब ये सब जो ये नहीं, मैं नहीं बता सकता, ये जोड़ घटाव करना मैं नहीं बताऊंगा। मेरे दिमाग के क्या बोलते हैं, तार ढीले हो जाएंगे भाई, जेन्युइनली। सर कैसी बातें कर रहे हो आप? छपड़ी की तरह बातें कर रहे हो सर। ये छपड़ी अपने तक रख तू। हाँ, ऐसा कभी कभी मेरा दिमाग हिल जाता है ना, तो कुछ ऐसे ही बात निकलने लगते हैं। तो एज अ टीचर, एज अ जेन्युइन टीचर, एज अ कम एज वाला टीचर, हाँ सर ये बात तो सही है। आपका एज तो कम है सर। हाँ, एज कम है लेकिन एक्सपीरियंस 2-2.5 साल का है, लग रहा है। नहीं सर, सर देखने से तो लग रहा है आपका एज। अच्छा तू मेरा एज गेस कर आज। आज मैं भी अपना एज बोलूँगा, तू भी अपना तू एज बोल पहले, उसके बाद मैं अपना बोलूँगा। तू पहले एज मेरा गेस कर, फिर मैं बोलूँगा अपना। कमेंट सेक्शन में लिखना सर आपका एज ये है फलाना फलाना। हाँ, किसी ने भी ज़्यादा लिखा, गर्दन पकड़ के बोल कितना हो सकता है हमारा एज? क्या लगता है तेरे को? सर मुझे तो लग रहा है आपका एज 24-25 से कम नहीं होगा। हाँ, काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। सर तो क्या है, आज बता दोगे क्या? हाँ, अरे भाई मुझे भी गिनना पड़ेगा। हाँ हाँ, 15 मेरा है सर 20 ईयर्स। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। और इसी मई में 21 के हो जाऊँगा मैम। ठीक, सर ये बातें बताने वाले नहीं होती है। हाँ ठीक है, माफ़ कीजिए, कुछ कुछ बातें निकल जाती है फ्लो में, इसे आप भूल जाइएगा। हाँ सर ठीक है, यहाँ ध्यान दें। हाँ सर यहाँ ध्यान दीजिए। आप कहाँ से कहाँ चले जाते हो सर? एक और प्रूफ करना बाकी था क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या है? वो है सर, हम भूल गए, C/में। मतलब जीरोस का प्रोडक्ट करना है, जीरोस का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, जीरोस ये था ना, इसका प्रोडक्ट करना है, मतलब कि 3/2 को गुना करना है -1/3 के साथ। इस बार वो बराबर आना चाहिए किसके? C/में। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, जो कि सर यहाँ पे -3 है। तो लिखो नीचे में ए सर। ए सर बार बार आपका आदत नहीं जाएगा, लगता है आपको बताना पड़ेगा। क्या क्या बताएगा रे सर? वही कि कैसे लिखना है सही। हाँ ये सही था। ए क्या है? ए कॉफिशिएंट ऑफ x² है, जो कि 6 है। जो कटने वाला है उसको काट दो, क्या करोगे? मजबूरी है मेरा। 3 से 3 को उड़ा दो, ऊपर में बच गया -1, नीचे बच गया 2। इधर भी काटने वाला तो काट दो, मजबूरी है अपना। 1 मरतबे 2 मरतबे माइनस का 1/2। सर क्या ये बराबर आ रहा है? हाँ से बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमने रिलेशन वेरीफाई कर दिया और क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है सर, काफ़ी समय ले रहे हो आप इसको सॉल्व करवाने में। हाँ, दूसरे टीचर तो इसको 5 मिनट में ही करवा दे रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, पर आपको क्या समझ में आता है वहाँ पे? सर नहीं सर, इसलिए तो ये वीडियो खोल के देख रहा हूँ मैं। हाँ वो भी सही बात है। सर सबकी बातें आपको सही लग रही हैं, तो गलत कौन है? क्या गलत आप हो सर? नहीं, अरे मूर्ख, मैं कैसे गलत हो जाऊँगा अभी? क्यों सर, आप गलत नहीं हो सकते हैं? हाँ हो सकता हूँ, हो सकता हूँ, लेकिन इस समय नहीं। इस समय आपके गलत होने का समय है। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसे बातें मत बोलो। चल, हमारे स्टूडेंट, हमारे ट्यूशन के स्टूडेंट हमें बोलते हैं सर आपको बहाना चाहिए बस लाल पेन उठा के हमारे सवाल को काटने का। ऐसा है क्या? नहीं सर, आप तो अच्छे हो। हाँ सही बात है। देखो, आप जहाँ गलती रहेगा तो मुझे काटना पड़ेगा मजबूरन, इसलिए लाल पेन उठाना पड़ता है ना? तुम समझ सकते हो? हाँ सर समझ सकते हो, हम भी स्टूडेंट हैं। 4u² जोड़ का 8u, कॉमन क्या दिख रहा है सर? इसमें तो एक टर्म गायब है सर। छोड़ दो, गायब है तो छोड़ दो, रंग रसिया चला गया, छोड़ दो उसको। ऐसा है, इसे लेते हैं कॉमन। इसमें सर कॉमन क्या है?
मजा आएगा सर। इसमें इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लगाएंगे मेरे भाई, नॉर्मल कॉमन लेंगे सर। 4 कॉमन लो और यू कॉमन लो, 4 से 4 खत्म, यू से स्क्वायर करोगे तो यू बचेगा, प्लस 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 बचेगा, यू से यू खत्म, 4 से 8 में डिवाइड दोगे 2 मरतबे लगेगा। क्या सबको ये निकल के आ रहा है? तो बोलोगे हाँ सर, स्वाहा, ठीक है सर, ठीक है। फ्लो फ्लो में बातें टूट जाती रहती हैं। अब हमें यहाँ भी 2 नंबर मिला है प्रोडक्ट में, ये और ये, तो दोनों को बारी बारी इक्वेट करेंगे 0 से, स्वाहा। हाँ सर कर दो। यहाँ से यू का मान क्या आ जाएगा सर? 0 तो लिखा है, 4 गुना में यहाँ पे आया तो डिवाइड में हो गया। यहाँ पे 0/4 0 होता है, मतलब यू का मान निकल के यहाँ से 0। यहाँ से सर क्या निकला? यहाँ से निकला -2, मतलब सर यू के 2 मान निकल गए क्या? 0 और -2। हाँ जी मेरे भाई, यही निकले हैं। अब हम सर इतना छोटू, हाँ इतना ही छोटू है। सम ऑफ जीरोस निकालने हैं तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन में ए, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन में ए। देखते हैं किसमें कितना है दम, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ 0 गुने -2, 0। सर यहाँ पे तो सम ऑफ जीरो से, अरे भाई साहब याद आ गया, जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। -2 है, माइनस का माइनस। सर बी क्या है? बी है सर कॉफिशिएंट ऑफ, इसमें क्या है वेरिएबल? यू, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ यू है सर, जो कि 8 लिखा हुआ है। ए क्या है? ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स तो है ना, यू है तो यू स्क्वायर, देखो तो 4 होगा। सॉल्व करेंगे सर, प्लस माइनस -2, इधर 4 से काट दो, 8 मजबूरी है, 2 मरतबे कटेगा तो -2। क्या दोनों बराबर आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? वेरीफाई हो गया? हाँ हो गया। आगे बढ़े? हाँ सर बढ़िए। अब गुना कर देते हैं 0 को -2, क्योंकि यही तो जीरोस हैं मेरे। हाँ सर, ये तो सर अंदर वाली बातें। हाँ सी अपॉन में सी क्या है देखो तो ध्यान से। अरे सर सी तो था कांस्टेंट टर्म, लेकिन यहाँ पे सर कांस्टेंट तो है ही नहीं सर, क्या लिखे हम? बड़ा सर गुस्सा आ रहा पे आप, क्यों भाई? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है क्या? हाँ तो क्या हम जीरो +0 लिख देते? कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म हो सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर बच जाता है, इसीलिए सर ऐसा लिख सकते हैं। या हम लिखे भी नहीं तो फिर भी इसके जगह 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन का अपॉन एक क्या है सर? कॉफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, जो कि 4 है। समझ में आया? हमने 0 क्यों दिया सी के बदले? हाँ सर, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं था, तो आपने कहा इसमें +0 लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। हाँ वही इसलिए हमने, क्योंकि 0 था यहाँ में 0 लिखा। अब आप चाहो तो यहाँ पे 0 लगाओ, आप चाहो तो इसको मत लगाओ, मैं तुम नहीं लगाता भाई। इतना तो मैंने सर पे छोड़ दिया आपने, कि सर चेक करेंगे तो सर समझ जाएंगे यहाँ पे 0 मैंने क्यों लिखा। हाँ ठीक है, आगे सॉल्व करें। तो 0 से कोई भी नंबर गुना हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हमेशा अंडा ही देगा। यहाँ पे 0/4 में हमेशा 0 होगा, इसलिए सर दोनों बराबर आ गया। क्या बात है, समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो सर क्या ये 4 नंबर ही बन गया? हाँ जी बेटा बन गया। आगे बढ़े? हाँ सर बढ़िए। सर आपकी आवाज़ों को क्या हो गया? यही आवाज़ ऐसा ही हो जाता है कभी कभी, क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकते हो तुम? सर हम कमेंट कर सकते हैं खराब खराब, नहीं वो तो नहीं करना है आपको, तो मैं उसको उड़ा दूंगा। सर आपके हाथों में, हाँ मेरे हाथों में ही है खराब कमेंट उड़ाना। हाँ सर ठीक, तो आगे बढ़े? हाँ सर बढ़िए। सर आप क्या सॉल्व करें? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ सर। भाई ये जिससे नहीं बना सबसे बड़ा घोंचू है वो। सर ये तो बहुत बच्चे से नहीं बना है सर, 90% बच्चे फेल हो जा रहे हैं इसमें। लगता है 90% बहुत बोल दिया, बहुतों की बेइज्जती हो गई। 60%, हाँ ये सही, हाँ सही। सर ये डाटा सही है सर, हमसे भी नहीं बना था सर, लेकिन हमने आपको कहा नहीं, और हम किसी को बोलेंगे भी नहीं। तो इसको कैसे फैक्टराइज करना है बताओ, जीरोस कैसे निकालना है इसका? तो भाई साहब यहाँ पे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10 में तो हमने माथा पीटा, दीवार में पीटा माथा, कपार फोड़ लिया, खून बढ़े है सर, लबालब टब है, लेकिन इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं सर। क्या करें? अब मम्मी भी गुस्सा हो गई है, निकाल बेटे इसका आंसर निकाल, तो नहीं निकल पा रहा, क्या करें इसके लिए? इसके लिए आप एक काम कर सकते हो मेरे भाई, और भी किताब बंद करके सो जाओ। इसलिए क्या बोल रहे हो सर, बता दो सर प्लीज़ सर, भीख मांग मत, भीख मत मांगो भाई। देखें यहाँ पे T² का T² सब लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है। हाँ सर लिख सकते हैं। माइनस का माइनस सब बच्चा लिखेगा। हाँ सर लिख सकता है सब बच्चा। क्या हम 15 को √15 का स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत होगा? सोचो ना, ज़रा सोचो ना। सर आपने 15 को लिख दिया है √15 का स्क्वायर। कोई भी चीज़ का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मतलब होता है सर वो नंबर को 2 बार गुना करो, वो नंबर को 2 बार गुना करो। अब कोई नंबर सेम नंबर अगर 2 बार गुना हो रहा हो और ऊपर में रूट हो तो रूट हट जाता है, वो नंबर लिखा जाता है कि ये दोनों सेम है। हाँ सर सेम है, हाँ सर सेम है। और एक बात और हमें सर आपने बताया था कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, अंदर का नंबर लिखा जाता है, यहाँ से ये भी सेम है। अरे भाई बहुत तरीके हैं समझाने के मेरे पास। हाँ सर, एक से नहीं समझोगे तो दूसरा फेंक के मारूंगा। सर तो फिर फेंक के कैसे मारोगे? वो सामने में रहते तो बताता। यहाँ देख पहले, अब आपको नहीं लगा देखने से ये एक अलजेब्रा का फॉर्मूला बन रहा है सर, कौन सा?
ये सर ये वाला क्या? हाँ जी बेटे यही वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। हाँ इसी इसी पे तोड़ेंगे इसको। मतलब सर ए यहाँ पे टी है और बी यहाँ पे माइनस रूट का 15 है, ठीक है। तो सर टी जो रूट 15 एक बार और एक बार टी माइनस रूट 15, ऐसा होगा क्या सर? हाँ जी बेटे ऐसा ही होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर तो बोलो। हाँ सर क्लियर तो है। आप कोई माफ़ करना, कोई अगर बड़े हो मुझसे एज में 40-45 के या 40 के 48 के 38 के और वो ये वीडियो देख रहे हो तो माफ़ करना, क्योंकि कभी कभी मैं मेरे मुंह से बेटा नहीं वर्ड निकल जाता है, तो वो बच्चे के लिए है। आप अपने ऊपर मत लेना मेरे भाई या मेरे बड़े जो भी हैं, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, ठीक है सर। सर आप हाथ मत जोड़िए, हम समझ चुके हैं ये बच्चा का वीडियो है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सर दिक्कतें हो जाती है, तो सर सीखना पड़ता कहीं ना कहीं से। बात तो सही है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो ये वीडियो सबके लिए है, सब सीख सकता है, ठीक है सर। अब हमें यहाँ पे जीरोस नहीं मिला, हमें बस फैक्टर्स मिल गए। तो जीरोस कैसे निकालेंगे? इसको जीरो से इक्वेट कर दो मेरे भाई, कर दो इसको। सर कर रहे हैं सर, अपना मुंह बंद रखो, ठीक है। तो टी का मान क्या आ जाएगा? इधर से माइनस का रूट 15 और इधर से क्या आ जाएगा मान? यहाँ पे आ जाएगा सर माइनस का 15 है तो इधर का प्लस का रूट 15 आ जाएगा। सर क्या कर दिए? हाँ आप ठीक है। तो हमें जो दो जीरोस मिल चुके हैं, तो अब हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं किस पे सर? तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपर में, ठीक है। अब ये सम ऑफ जीरो मतलब जीरोस के सम, हाँ जी जीरोस के सम। तो एक -15 है, एक रूट का 15 है, माइनस का रूट 15 और एक प्लस का रूट 15। इसका क्या करना है? सम करना है, तो जोड़ दो ना भाई, माइनस का माइनस दो। सर बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। सर एक्स तो है ही नहीं यहाँ पे तो टी लिखा है, तो कॉफिशिएंट टी मान ले। सर यहाँ पे सर ये वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही नहीं। अरे सवाल क्या है? सवाल सर ये दिया हुआ टी स्क्वायर -15, इसमें सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही नहीं हुआ है। आपने कहा था पहले लिखो फिर सॉल्व करना, हाँ, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर ऐसे हो सकता है ऐसे कर लो। अब इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं सोचो तो। सर इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस का 0x माइनस का 15। तो क्या मैंने कोई गलती कर दिया? हमने बस बीच का जो टर्म नहीं था उसको ले आया। अब जीरो को एक्स के साथ गुना करोगे तो जीरो ही आएगा, और जब जीरो को किसी के साथ प्लस माइनस करते हो तो वही नंबर बच जाता है। तो इससे कुछ असर पड़ा? नहीं सर कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है, हाँ सर ठीक है। अब आगे की कुछ बातें कर लें। हाँ सर कर लीजिए आगे की बातें। तो सर बी क्या है? बी है कॉफिशिएंट ऑफ, सर यहाँ पे सर आप टी लीजिए ना, क्योंकि यहाँ पे तो टी था। हाँ बातें तो सही सही बोल रहे हो तुम। तो यहाँ पे जीरो हो गया क्या सर? कॉफिशिएंट ऑफ टी, हाँ जी बच्चे जीरो हो गया अपन। सर ये क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, जो कि कुछ नहीं तो 1 होता है, पता है ना? हाँ सर 1 होता है, ठीक। सर लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, हाँ सर ठीक है। इसको इसको रहने दूँ, इसको बॉक्स में लिख देता हूँ ऐसे करके, हाँ। तुम्हें दिखा देना एग्जाम में, सही रहेगा 1। सर प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 कैंसिल आउट हो गया, जीरो बचा। इधर भी -0/1 जीरो, इसको लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। हाँ बच्चों ठीक है सर, आगे बढ़े। हाँ किस पे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे बढ़िए सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सर थोड़ा मज़ेदार है। कैसे सर? वो नहीं पता, बस मज़ेदार है, भगवान ने मुँह दिया है, बोल दिया हमने। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस के प्रोडक्ट मतलब माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 उसको गुना करना है। माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 को गुना करना है मेरे भाई, बराबर आना चाहिए। सर सी क्या है? सी है ये कांस्टेंट टर्म है, क्या है? माइनस का 15 है, हाँ। ए क्या है? 1 है। और गुना करो तो रूट 15 15 ही आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, बराबर। यहाँ से -15/1 को -15 लिखा जा सकता है। तो क्या ये बराबर आ रहे हैं? हाँ सर आ रहे हैं। इसका मतलब हमने ये भी रिलेशन को प्रूफ कर दिया और रूट्स भी निकाल लिए। हमने 5 तक सॉल्व कर लिया। लगता है वीडियोस डार्क हो रहा है क्या? मज़ा आ रहा है क्या आप सबको? हाँ सर आ तो रहा है, पर सर ये क्लास मज़े के लिए थोड़ी ना है। हाँ वो भी है, सही बात बोले, वो भी है। ये क्लास के सर सीखने के लिए क्लास है सर। हम सर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उस तरह के स्टूडेंट सर जो थोड़े पापा आते हैं तो सामने में डायरेक्ट कॉपी किताब खोलते हैं बैठ जाते हैं। अरे सर पापा को भी तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, उनका पैसा सही जगह खर्च हो रहा है, हाँ। लेकिन फिर सर पापा जैसे ही जाते हैं रूम के अंदर, हम लोग इधर मोबाइल चला के, अरे अरे ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, हाँ। दिस इज़ द रॉन्ग हैबिट। सर बैड होता था, हाँ दिस इज़ अ बैड हैबिट। देख जोक सपाट अपने तरफ है, अपने गार्जियन का आदर करना सीखो और सच्चाई हमेशा सच बोलना सीखो। सच बोलोगे तो 2-4 थप्पड़ खाओगे, लेकिन सच क्या है? अगर एक सच बोलते हो तो आगे भी आप सच ही बोलोगे। अगर एक झूठ बोलते हो तो एक झूठ को छुपाने के लिए हज़ारों झूठ बोलना पड़ता है। ये बात तो सत्य है, आप कभी भी कहीं भी अप्लाई करके देख सकते हो। सर ऐसा चीज़ अप्लाई नहीं करना जहाँ पे हम लोग मार खा लें, हाँ वो भी है। तो सच बोलो, माता पिता का आदर करो, इतना ही सिखाएंगे आपको। सामने में होते तो मतलब ऐसे सिखाते, पर क्योंकि ना ये थोड़ा डिजिटली हो गया है आजकल, तो मार भी नहीं पाते हैं टीचर लोग, खुजली भी नहीं मिट पाती आज की।
ठीक है सर, छोड़ो। सर आप तो बस क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवाओ और वीडियो को बंद करो, ठीक है। लिखा हुआ है 3x² माइनस का x माइनस का 4। सॉल्व करें? हाँ सर करिए। सर आप तो हम लोग पारंगत हो गए इसमें, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम तो सर, आप कोई नहीं रोक सकता हम सब कुछ, कोई नहीं सर। हाँ फिर यहाँ पे जाके फुस, यहाँ पे जाके बच्चे फुस हो जा रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अरे 2 नंबर ढूंढना जिसको इंटू करने पे आए, और प्लस माइनस करने पे जो बीच का टर्म है जो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है सर, कुछ नहीं सर वहाँ पे। भाई कुछ नहीं तो 1 होता है ना, हाँ होता है सर, लिखते नहीं है पर होता है। तो 1 आ गया, माइनस का 1 है ना, देखो हम माइनस, हाँ सर माइनस है, ठीक है। तो इसके लिए सर 12 का प्राइम फैक्टर निकाले, हाँ जी सर निकालना पड़ेगा। 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, क्या निकला? 2 गुने 2 गुने 3। हाँ अरे सर ये अंग्रेजी लिखते लिखते आप क्या लिखने लगते हो? थक गया मैं भाई, लिटरली थक गया। वीडियो ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर सकता, नहीं तो मैं डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। आप लोग उसको सॉल्व करो। सर आप भूल जाते हो ये लाइव क्लास नहीं है, हाँ भूल गया था। सर ऐसा मतलब क्या सॉल्व नहीं करना? अरे करना है, मूर्ख को करो जल्दी से। टाइम अप। सर इतनी जल्दी टाइम अप कैसे हो सकता है? अभी तो हमने पेन ही उठाया था, और कितने बजे तो लेट के देख रहे हैं। अरे आए ना मस्त से लेट के। अरे भाई मुजरा नहीं चल रहा है, मैथ्स का वीडियो चल रहा है, तो ध्यान से उठ के कॉपी किताब लेके बैठना पड़ता है। हाँ ठीक है, अब काम की बात करें, हाँ सर करिए। तो 2 नंबर यहाँ से निकालो और इंटू फिंटू करके, और 2 नंबर निकालो, इसको इंटू फिंटू करके ये आना चाहिए, और प्लस माइनस करके आना चाहिए। सर क्या बोले कुछ समझ में आ रहा है? एक काम करो ना, तुम एक काम कर सकते हो, हाँ से कर सकते हैं। इसको ले लो 4 और इसको ले लो 3। और सर साइन का क्या करें? साइन का सोचो ना क्या करोगे? यहाँ पे -1 कब आएगा? कहाँ प्लस माइनस रखेंगे जो यहाँ पे -1 आएगा? सर इसको प्लस रखते हैं। नहीं नहीं, इसको माइनस रखो, इसको इसको प्लस में रखो, तो सॉल्व करने पे -1 आएगा। हाँ सर बात सही बोलो, मतलब एक -4 और एक प्लस का 3, वही ना? हाँ सर ठीक है, इसको इंटू करो, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस, हाँ। और इसको जब लिखेंगे तो -1 आएगा। मतलब बातें सर आप सही बोल रहे हो, हाँ हमेशा सही बोलता हूँ मैं। फर्स्ट टर्म को जो कहते हो लिखोगे, -x को 2 भागों में बांटना है, तो माइनस का 4x प्लस का 3x, -4। सॉल्व करो, कॉमन लो, दोनों में कॉमन क्या सर? x कॉमन दिख रहा है, तो 3 यहाँ पे 3x बच गया, x प्लस माइनस माइनस, x खत्म, 4 बचा। सर यहाँ कुछ कॉमन है तो एक कॉमन है, प्लस 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 3x। सर इतना भयंकर, इतना स्पीड में मत भागो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। प्लस माइनस माइनस, 4 का 4। अरे इतना सवाल सॉल्व कर लो, इतना दिमाग तो आ गया होगा। इसमें कॉमन क्या सर? कॉमन है 3x प्लस -4, ये कॉमन है सर। सर ये कॉमन है, हाँ ठीक है। इससे ये उड़ा दो, बचेगा x प्लस प्लस प्लस, इससे ये उड़ा दो, बचेगा 1। अब ये जो फैक्टराइज होगा इसका x का मान निकालो ना, मान निकालो, तो बारी बारी दोनों को 0 से इक्वेट करो। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा? 4/3। यहाँ से x का मान क्या आएगा? -1। अब ये मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, इतना छोटी सी बात आपको आनी चाहिए। हाँ सर ठीक है, वो बात हम समझ गए सर, इतना चीज़ हमें आ जाएगा। तो क्या हम आगे बढ़ें? क्या क्या हम लोग वेरीफाई करने के लिए आगे बढ़ें? हाँ सर बढ़िए। सर ऐसे कैसे मिटा दिए बिन पूछे? अरे तो सामने रहता ना तब ये सवाल पूछ के देखता, तब बताता। हाँ अभी नहीं, अब जो दूर बैठे हो तो सर निकालिए, हाँ निकालो। सम ऑफ जीरोस -b/1 में a। भाई साहब, सर एक दिन आपके सामने बैठा था, छक्के छुड़ा दिया सर आपने। हाँ सही है सर, ये छक्के क्या होता है? अरे तू भी बैठ एक दिन, तेरे को भी बताऊंगा क्या होता है, मार मार के, मार मार के। अरे सर ऐसा कैसे? केस कर दूंगा सर पे। नहीं, यहाँ देखो पहले ध्यान से आप, सम ऑफ जीरोस मतलब जो भी जीरोस निकले हैं हमारे उसके सम करना है, पूरा फोकस होना चाहिए। मजाक मस्ती पूरा बंद, आखिरी सवाल है इसलिए। ये और ये जोड़ दो, इसको इसको पकड़ के जोड़ दो। -1 है, हाँ सर। माइनस का माइनस, बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि -1 है। सर -1 है सर, आपने 1 क्यों लिख दिया? हाँ वही बात है, बच्चे गलती पकड़ने लगे हैं। ए क्या है? ए है सर कॉफिशिएंट ऑफ x², जो कि है 3। देखो एक एक राज की बात मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, बस ये वीडियो खत्म होने दो तब, और तुम सुनना थोड़ा सा, वो बात बहुत अच्छी बात है वो। हाँ 4/3 प्लस माइनस माइनस 1, सेम कुछ नहीं तो 1 डाल दो और एलसीएम ले लेना, यहाँ पे 1/3 आएगा। सर ये थोड़ा ज़्यादा सा ऊपर लिख दिया आपने, कोई बात नहीं, रब कर दो। एलसीएम लो तो 3 आएगा, यहाँ पे 4 -1 या 3, यहाँ पे 1/3। सॉल्व करोगे 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3।
क्या इक्वल आ रहा है? हाँ सर इक्वल आ रहा है। तो ये तो हो गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सी अपॉन में ए, जीरोस का प्रोडक्ट एक था 4/3, गुना करना एक था -1। सी क्या था? कांस्टेंट टर्म। क्या है सर? माइनस का 4 है क्या? हाँ। ए क्या है? क्या था जी? 3 था क्या? हाँ सर ये 3 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस 4 1 4 बट्टे का 3 बराबर -4/3। क्या बराबर आ रहा है? हाँ सर बराबर है। वेरीफाई हो गया? हाँ सर हो गया। इसका मतलब हमने आखिरी सवाल भी बना लिया और ये वीडियो खत्म होता है, लेकिन उससे पहले खत्म हो चुका है। जो बच्चे इतने उत्सुक उत्सुक हैं कि जाके अभी बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत पढ़ाई करना है, वो जा सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे सुनो बातें। देखो ऐसा होता है ना कि लाइव क्लास अगर होता है ना, अगर लाइव क्लास होता है ना, तो बच्चे के आते रहते कमेंट और टीचर कुछ बोलता रहता है, बच्चे को भी मज़ा आता रहता है थोड़ा थोड़ा। और जो होती है पढ़ाई होती है ना, हमेशा टीचर सीरियस होकर नहीं पढ़ा सकता है। पहले के ज़माने में क्या था कि हमारे शिक्षक सब बहुत सीरियस थे, बहुत सीरियस। अरे भाई साहब हंसते भी नहीं थे एक बार भी। तो ठीक है, अच्छा सीरियस थे। लेकिन आपका क्या, आजकल के जो टीचर्स हैं वो आपको हंसा हंसा के पढ़ाते हैं, तो ये अच्छे हैं एक तरह से बच्चे के लिए, क्योंकि इन्हें उतना घंटा मोबाइल के सामने बैठना पड़ता है जितना उनको पसंद नहीं है, पर वो बैठते हैं। और क्योंकि आप जब फ़ोन पे स्टडी कर रहे हो तो ऐसा कुछ मनोरंजन होना चाहिए। और जब ऑफलाइन क्लास होती है तो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे होते हैं, तो एज अ स्टूडेंट एज अ टीचर दोनों बन के बात करना पड़ता है टीचर को। तो उसमें कुछ ज़्यादा इफर्ट लगता है। ऑफलाइन क्लास, सॉरी, जो ऑनलाइन क्लास लेता हूँ मैं, मतलब कि जो ऑनलाइन में लाइव क्लास नहीं है, ये तो आपको पता है, रिकॉर्डेड क्लास है। रिकॉर्डेड में ना थोड़ा ज़्यादा जान लगाना पड़ता है, थोड़ा सा अधिक मेहनत लगता है रिकॉर्डेड में। क्यों सर अधिक क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं बोले जिससे क्लास का मनोरंजन हो रहा हो, और सब बच्चों का भी। तो यहाँ पे टीचर को ही बच्चे बनना पड़ता है, सवाल भी खुद से पूछना पड़ता है और जवाब भी खुद देना पड़ता है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है। अगर ये लाइव क्लास होता तो अलग बात होती, कभी आइए रिकॉर्डेड क्लास में, आओ कभी हवेली पे। सर ये क्या बोल रहे हो? नहीं, कभी आओ रिकॉर्डेड क्लास में, क्या बोले सर, कभी आओ लाइव क्लास में। देखते हैं लाइव क्लास हम लोग कब कर पाते हैं। लेकिन कभी ना कभी तो लाइव क्लास में मिलना तो होगा ही, है ना? तब साथ में बैठ के, सब बैठ के नहीं, खड़े होके ही मस्ती करेंगे, आप पढ़ेंगे लिखेंगे भी। हाँ सर ठीक है। तो अब समय आ गया है अलविदा लेने का मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।